हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके विद जीएस। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल और राजपूतों के बीच होने वाली खानवा की लड़ाई के बारे में और पानीपत के प्रथम, द्वितीय और तीसरे युद्ध के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि मुगलों और राजपूतों के बीच खानवा की लड़ाई कब हुई थी। एंड द राइट आंसर इज 1527 ईस्वी में मुगल और राजपूतों के बीच में खानवा की लड़ाई हुई थी। अब यदि खानवा की लड़ाई की बात करते हैं तो यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था और राणा सांगा को हम संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं। खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 को खानवा नामक जगह पर हुआ था, जो कि राजस्थान के भरतपुर के पास में है। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की विजय हुई थी, और बाबर की जीत के साथ ही राणा सांगा का हिंदू राज्य का जो सपना था वह नष्ट हो गया था। राणा सांगा यह चाहता था कि दिल्ली पर कब्जा करके और पूरे भारतवर्ष में हिंदू राज्य की स्थापना की जाए, और इस बात का जिक्र हमें राजस्थानी काव्य वीर विनोद के अंदर देखने को मिल जाता है। खानवा राजस्थान के भरतपुर के निकट एक गांव है और जो कि फतेहपुर सीकरी से लगभग 10 मील दूर है। राणा सांगा जो है उत्तरी भारत में दिल्ली के सुल्तान के बाद में सबसे शक्तिशाली चित्तौड़ का राजपूत राजा था, और राणा सांगा ने दो मुस्लिमों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध में तटस्थता की नीति अपनाई थी। और राणा सांगा का यह विचार था कि बाबर लूट मार करके वापस चला जाएगा और राणा सांगा लोदी को हटाकर दिल्ली के ऊपर शासन कर लेगा और हिंदू राज्य की स्थापना करेगा। परंतु राणा सांगा ने जब ये देखा कि बाबर भारत में अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना की कोशिश कर रहा है, तब वह जाकर बाबर से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। क्योंकि बाबर भी राणा सांगा से काफी नाराज था या गुस्से में था, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध ने बाबर एवं राणा सांगा के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर का साथ देने के लिए सहायता की वचन दिया था, परंतु राणा सांगा बाद में मुकर गया था और इस कारण से बाबर राणा सांगा के ऊपर गुस्सा था। हालांकि बाबर की सेना काफी छोटी थी, परंतु एक साल पहले उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को धूल चटाई थी, इसलिए उसका आत्मविश्वास काफी बड़ा हुआ था। वहीं राणा सांगा की सेना काफी बड़ी थी और राणा सांगा की सेना में महमूद लोदी, हसन खान मेवाती, उदय सिंह और मालदेव राठौड़, मेदिनी राय ऐसे योद्धा थे जो कि युद्ध का पलड़ा कभी भी पलट सकते थे, परंतु फिर भी बाबर की जीत हुई थी। मेदिनी राय जो कि चंदेरी के राजा थे, इन्होंने इस लड़ाई में राणा सांगा का साथ दिया था और राणा सांगा के बाद में अगली लड़ाई बाबर ने मेदिनी राय के साथ लड़ी थी। राणा सांगा की सेना में लगभग 1,10,000 सैनिक थे, जिनमें 500 हाथी थे और बहुत सारे प्रकार के हथियार थे। राणा सांगा की सेना में लगभग 57,000 राजपूत सैनिक थे और 12,000 मुस्लिम राजपूत सैनिक थे, और वहीं पर 10,000 अफगानी सैनिक थे। कुछ इतिहासकार राणा सांगा की सेना में 2 लाख से अधिक सैनिक बताते हैं, परंतु उसके बाद भी राणा सांगा इस युद्ध को हार गए थे, और इसका कारण यह था कि बाबर ने इस युद्ध में भी तुलगमा पद्धति का यूज किया था। अब यदि हम अपने फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं 1526 ईस्वी, तो 1526 ईस्वी के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, और इसमें बाबर की जीत हुई थी, और इसी युद्ध से बाबर ने भारतवर्ष के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और इस युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण था तुलगमा पद्धति और आग्नेय शास्त्रों या तोपों का इस्तेमाल या बारूद का इस्तेमाल करना, और पहली बार बारूद का इस्तेमाल यहीं पर इसी युद्ध के अंदर किया गया था। बाबर को भारत आने का निमंत्रण राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी ने ही दिया था। उन लोगों का मानना था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर और दिल्ली को लूटपाट करके वापस चला जाएगा, परंतु यह ऐसा नहीं हो पाया।